हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे 2 अंक का हासिल वाला घटाना। तो सबसे पहले हम 2 अंक की 2 संख्या लेते हैं। हमने ली 75 और इसमें से हम घटाएंगे 48। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक यानी कि 5 और 8 को घटाएंगे। तो चूँकि इकाई में हमारा अंक है 5, तो हम 5 के लेते हैं 5 येलो क्यूब। और चूंकि 5 में से हमें घटाना है 8, तो क्या होगा, 5 में से 8 नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, हम बगल वाले 7 से एक हासिल लेंगे। तो 7 से एक हासिल लेंगे तो 7 से एक कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 6। और चूंकि यह जब एक हासिल देगा तो एक दहाई जब इकाई में आता है तो होते हैं उसको 10 इकाई के वो बराबर होता है। या यूँ कहें कि एक दहाई 10 इकाई के बराबर होता है। तो जब वो एक हासिल देगा तो दहाई तो इकाई में आके वो कितना हो जाएगा, 10। तो इस प्रकार 10 और 5 15 हो जाएंगे। अब हम 15 में से 8 को घटा सकते हैं। तो 8 को घटाना है तो हम क्या करेंगे, इन 15 क्यूब में से 8 क्यूब को सेलेक्ट कर लेंगे। और चूंकि 8 घटाना है तो सेलेक्ट किए हुए इन 8 क्यूबों को हटा देते हैं और गिनते हैं कि कुल कितने क्यूब बच गए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 15 में से 8 घटाने पे क्या आएगा, यानी कि 7 आएगा। अब हम 6 में से 4 को घटाएंगे। चूँकि 7 था पहले लेकिन एक हासिल दे दिया तो एक कम हो गया, तो यहाँ हो गया 6। तो अब 6 में से हम घटाएंगे 4 को। तो सबसे पहले हम 6 के लेते हैं 6 येलो क्यूब और इसमें से हमें घटाना है 4। तो 4 येलो क्यूब को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट किए हुए इन येलो क्यूब को हटा देते हैं और गिनते हैं कि कुल कितने क्यूब बचे। तो 1 2। तो अब हम यहाँ दहाई के अंक पे क्या लिख देंगे, 2। तो इस प्रकार 75 में से 48 घटाने पे हमारा उत्तर क्या आएगा, 27। तो आइए एक और सवाल देखते हैं। अब हमने लिया 64 और इसमें से हम घटाएंगे 36। तो सबसे पहले हम 4 है तो 4 के लेते हैं 4 सॉरी 4 क्यूब और इसमें से हमें घटाना है 6। तो 6 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, बगल वाले दहाई से एक हासिल लेगा। तो हासिल लेगा तो 6 में से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। और जब वह एक हासिल देगा तो पहले ही मैंने बताया कि एक दहाई जब इकाई में आता है तो वह 10 के बराबर होता है। तो वह जब एक हासिल देगा तो वह इकाई में 10 के बराबर होगा। तो इस प्रकार 10 और पहले से है 4, तो अब हो गया ये 14। अब हम 14 में से 6 को घटा सकते हैं। तो चूंकि 6 को घटाना है तो हम इन क्यूबों में से 6 क्यूब को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट किए हुए 6 क्यूबों को यहाँ से हटा देते हैं और गिनते हैं कि कुल कितने क्यूब बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 14 में से 6 जाने पे क्या उत्तर आया, 8। अब हम दहाई के अंक यानी कि 5 में से 3 को घटाएंगे। क्योंकि पहले 6 था लेकिन हासिल देने से एक कम हो गया, तो अब यहाँ हो गया 5।
तो अब हम 5 के लेते हैं 5 क्यूब और इसमें से हमें घटाना है 3, तो 3 क्यूब को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट किए हुए 3 क्यूबों को यहाँ से अब हम हटा देते हैं और गिनते हैं कुल कितने क्यूब बच गए। 1 2, तो यहाँ दहाई के अंक पे क्या लिख देंगे हम 2। तो इस प्रकार 64 में से 36 को घटाने पे हमारा उत्तर क्या आएगा 28। आइए एक और सवाल देखते हैं। अब हम 80 में से 24 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक को घटाएंगे, यानी कि 0 में से 4 को। तो चूंकि 0 मतलब कुछ नहीं होता है और 4 घटाना है, तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो बगल वाले इकाई जो अंक है यानी दहाई से वो एक हासिल लेगा। तो जब दहाई से एक हासिल लेगा तो 8 से जब एक हासिल लेगा तो 8 में एक कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7। और चूंकि एक दहाई बराबर होता है 10 इकाई, तो वह जब इकाई में आएगा तो वह हो जाएगा 10 के बराबर। तो इसलिए हम लेते हैं 10 येलो बॉल और इसमें से हम घटाएंगे 4 को। तो 4 को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट किए हुए इन चारों को यहाँ से हटा देते हैं और गिनते हैं कि कुल कितने चौकोर खाने बचे। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 में से 4 घटाने पे क्या आएगा 6। इसके बाद हम 8 में से 2 को घटाएंगे। तो चूंकि 8 में से 1 कम हो गया है तो यहाँ हो गया है 7। तो इस प्रकार अब हम 7 में से 2 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 7 के लेते हैं 7 येलो खाने और इसमें से अब हमें 2 घटाना है। तो 2 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इन सिलेक्ट 2 खानों को यहाँ से हम हटा देते हैं और गिनते हैं कि कुल कितने खाने बचे। 1 2 3 4 5, यानी कि 7 में से 2 घटाने पे क्या आएगा 5। तो इस प्रकार 80 में से 24 घटाने पे हमारा उत्तर क्या आएगा 56। तो कमेंट में ये 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप ज़रूर दीजिए ताकि मुझे मालूम चल सके कि मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट से आपको कितना समझ में आया। पहला सवाल है 83 में से आपको 49 घटाना है और दूसरे सवाल में 45 में से 18 घटाना है। तो वीडियो देखने धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।